जब योगी जी ने यूपी को टेक ओवर किया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि तब बुलडोजर हेडलाइंस में था। बड़ी खबर रामपुर से है, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। 93 दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। एक्सप्रेसवे बस बातें थी। यूपी में बनेगा एक्सप्रेसवे का रिकॉर्ड। 9 नए एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव फाइनल हो चुका है। यूपी की हालत इतनी खराब थी कि कोई बाहर की कंपनी यूपी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहती थी। माफिया तो सरकार के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे थे। देखिए, पाव संसद में, पाव जेल में होने का मतलब है कि राजनीतिक सफर अच्छा चल रहा है। पुलिस से लेके नौकरी तक सब इनके ही कंट्रोल में था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बस यूपी ही नहीं पूरे भारत को ही चौंका दिया। यूपी की सूरत ही नहीं बल्कि सोच भी बदल गई। कुछ साल पहले तक यूपी को लेकर नेशनल परसेप्शन एकदम क्लियर था। पॉलिटिक्स हैवी, लॉलेस एंड लो ऑन प्रोग्रेस। यहाँ पर डेवलपमेंट शब्द भी मजाक में लिया जाता था, क्योंकि ग्राउंड पर कुछ दिखता ही नहीं था। डेवलपमेंट के नाम पर बस पेपर वर्क ही होते थे। यही वजह थी कि जब योगी आदित्यनाथ ने सीएम की कुर्सी संभाली तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि वो क्या करेंगे, बल्कि सवाल ये था कि क्या वो कुछ कर पाएंगे। क्योंकि गवर्नेंस एक चुनाव जीतने से नहीं, ग्राउंड बदलने से साबित होती है, और यूपी जैसे जटिल स्टेट में तो और भी ज्यादा। इसीलिए जब सबसे पहला बदलाव इंफ्रास्ट्रक्चर में दिखा तो बहुत सारे लोगों को लगा कि शायद पहली बार किसी ने सही जगह से शुरुआत की है। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज को लेकर जो पेस दिखा वो अचानक से नहीं आया। ये प्री क्लियर लैंड, बैंक्स, पॉलिटिकल व्हील और अनइंटरप्टेड एग्जीक्यूशन का नतीजा था। और यह वही मोमेंट था जब लोगों ने सोचना शुरू किया कि यूपी सच में मूव कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये सिर्फ कंक्रीट के रास्ते नहीं, नैरेटिव के रास्ते थे। और लॉन्च के साथ यूपी के अलग अलग हिस्से नेशनल लॉजिस्टिक मैप से कनेक्ट होते गए। जहां पहले एक जिले से दूसरे जिले की ट्रेवल टाइमिंग ही 6 घंटे लगती थी, अब वही सफर एक्सप्रेस रूट से 2-3 घंटे में समाप्त हो जाती है। इससे सिर्फ ट्रेवल नहीं बल्कि पूरे स्टेट की इकोनॉमी रिवाइव होने लगी। कनेक्टिविटी अब एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, लोगों की एक्चुअल कन्वीनियंस बन चुकी है। इस पूरे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पावरफुल साइन था एयरपोर्ट डेवलपमेंट। वाराणसी और लखनऊ जैसे पुराने हब्स को मॉडर्न किया गया, तो वहीं कुशीनगर और अयोध्या में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने पूरी जियोग्राफी बदल दी। एक वक्त था जब लोग कहते थे कि यहाँ पे कौन ही आएगा। अब एयरलाइंस खुद रूट ढूंढ रही है और होटल्स लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहे हैं। टूरिज्म और ट्रेड दोनों सेक्टर को ये एयर कनेक्टिविटी ने न्यू कॉन्फिडेंस दिया है। अब पहली बार लग रहा है कि यूपी सिर्फ रहने की नहीं बल्कि आने की भी जगह बन गई है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात वहीं अधूरी लगती है जब इसे टूरिज्म से न जोड़ा जाए। और यहाँ योगी मॉडल ने रिलीजन को स्मार्टली इकोनॉमी से जोड़ा। अयोध्या, काशी, मथुरा, ये नाम सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि कॉमर्शियल हॉटस्पॉट भी बन चुके हैं। घाट की सफाई हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो या सिक्योरिटी, हर चीज को मैनेज करना यूपी सरकार के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन गई है। डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर का बनना सिंबॉलिक नहीं था, वह पूरा सेक्टर तैयार करने का स्ट्रेटेजिक हिस्सा था। इस शिफ्ट का सबसे विजुअल एग्जांपल बनारस बना, जो शहर कभी नैरो लेन्स, अनमैनेज ट्रैफिक और ओवर पॉपुलेशन का चेहरा था। वो आज घाट इल्यूमिनेशन, कॉरिडोर वाइडनिंग और डिजिटल टिकटिंग सिस्टम के लिए जाना जा रहा है। कुंभ जैसे आयोजन अब सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए मैसिव इनकम साइकिल है। छोटे वेंडर्स, ट्रैवल गाइड्स, होटल्स, लॉजिस्टिक्स, सबको इसका फायदा मिला। यूपी ने पहली बार धर्म को सिर्फ भावना से नहीं ब्लूप्रिंट की तरह हैंडल किया। लेकिन डेवलपमेंट सस्टेनेबल नहीं होता अगर ग्राउंड पर डर बना रहा है। और यूपी की सबसे गहरी बीमारी थी लॉलेसनेस। जिन इलाकों में पुलिस की मौजूदगी डराने के लिए नहीं बल्कि खुद डर से बचने के लिए होती थी, वहाँ सिस्टम विजिबल एक्टिव है। पुलिस रिफॉर्म्स, डिजिटल FIRs, वुमेन हेल्पलाइन, ये सब अचानक नहीं आए। क्रिमिनल्स को सिग्नल देना था कि अब यहाँ पे गेम ओवर है, और ये काम बिल्कुल सीधा किया गया। किसी ने इस अप्रोच को बोल्ड कहा तो किसी ने इसे एग्रेसिव, लेकिन रिजल्ट से कोई इंकार नहीं कर पाया। लॉ एंड ऑर्डर का सीरियसनेस का अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि जो नाम पहले जिलों पर कंट्रोल रखते थे वो नाम या तो अब जेल में है या फिर खबरों से गायब है। बुलडोजर बस एक सिंबल नहीं था, वो पूरे सिस्टम को एक मैसेज था कि इलीगल पावर अब टॉलरेट नहीं होगी। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये हैवी हैंडेड है और सपोर्टर्स इसे ओवरड्यू करेक्शन मानते हैं, जो पहले किसी ने करने की हिम्मत नहीं। वुमेन सेफ्टी, वो एरिया जो यूपी की सबसे वीकेस्ट साइड रही है। ईव टीजिंग से लेकर रेप तक नंबर भयानक थे और ट्रस्ट ऑलमोस्ट जीरो था। पर पिछले कुछ सालों में जो शिफ्ट आया है वो ग्राउंड बिहेवियर में दिखता है। महिलाएं अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कॉन्फिडेंस दिखती हैं। हॉस्टल्स, ऑफिसेस और कॉलेजेस में प्रेजेंस स्टडी बढ़ी है। पुलिस रिस्पांस फास्ट है और हेल्पलाइन रियल टाइम पर काम करती है। यूपी अब धीरे धीरे ऐसा राज्य बन रहा है जहां डर की जगह कॉन्फिडेंस ले रहा है। लेकिन अगर हेल्थ सिस्टम बदला नहीं होता तो कोई भी डेवलपमेंट हॉलो होता। यूपी में PSC बंद पड़े होते थे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेसिक एक्सरे तक अनअवेलेबल था। अब मल्टीपल न्यू मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और डायग्नोस्टिक लैब्स एक्टिव हैं। एम्बुलेंस गूगल मैप से ट्रैक होती हैं और रिफरल्स एक्चुअल ट्रीटमेंट्स में बदल चुकी हैं। कोविड ने इस सिस्टम की परीक्षा ली
लेकिन सरप्राइजिंगली ये टूटने की बजाय इवॉल्व हो गया। हेल्थ में इंप्रूवमेंट का असर सिर्फ शहरों में नहीं, रूरल यूपी में भी विजिबल देखा गया है। जहाँ पहले गाँव की हेल्थ फैसिलिटी सिर्फ नाम की होती थी, अब वहाँ रेगुलर मेडिसिन सप्लाई, एनएम विजिट्स और अवेयरनेस ड्राइव्स हो रहे हैं। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सीरियसली लिया गया और मैटरनल केयर जैसे इशू को लोकल लेवल पर एड्रेस किया गया। यूपी पहली बार हेल्थ इंडिकेटर में नेशनल लिस्ट में ऊपर चढ़ने लगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ हॉस्पिटल या रोड से नहीं होता, सिस्टम तब बदलता है जब उस स्टेट के यूथ शिफ्ट करें। यूपी का यूथ सालों से माइग्रेट करता आ रहा है दिल्ली, गुजरात, मुंबई, क्योंकि यूपी में जॉब का मतलब था या तो जुगाड़ या तो घूस। लेकिन पिछले कुछ सालों में सरकारी भर्ती में ट्रांसपेरेंसी बड़ी बात बनी। यूपी पीसीएस, यूपी SSSC जैसी बॉडीज अब ऑनलाइन कॉन्डक्ट और मेरिट बेस्ड शॉर्टलिस्ट की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। इतना काफी नहीं है, लेकिन ये शिफ्ट डिनाई भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ सरकारी नौकरी ही ऑप्शन नहीं रही है। स्टेट्स ने इंडस्ट्रियल जोन और IT पार्क से जरिए प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया है। लखनऊ, नोएडा, कानपुर जैसे शहरों में स्टार्टअप स्लोली पनप रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल इंक्यूबेशन सेंटर और MSME फैसिलिटेशन डेस्क बनाए गए हैं। लोकल आर्टिशियन को GI टैग, ई-कॉमर्स एक्सेस और ट्रेनिंग सपोर्ट मिला है। जो पहले सिर्फ लोन के रिजेक्शन से डरते थे, अब वो अपने गाँव से स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं। इन्वेस्टमेंट बात जब आती है तब यूपी हिस्टोरिकली सबसे ऊपर होता है। ना माहौल ना सिस्टम, किसी में भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने इमेज को रिबिल्ड करने की कोशिश की है। इन्वेस्टर समिट्स को पब्लिसिटी स्टंट नहीं करने दिया। फॉरेन डेलीगेट्स, रियल MOUs और ऑन ग्राउंड फैक्ट्री सेटअप से रिजल्ट दिखाया गया। आज कंपनीज यूपी में प्लांट लगाने के लिए लाइन में है, जो पहले अनइमेजिनेबल था। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को दिल्ली का सैटेलाइट सिटी नहीं, एक फुल फ्लेजेड टेक एंड इंडस्ट्रियल हब की तरह डेवलप किया जा रहा है। सैमसंग, हीरानंदानी, माइक्रोसॉफ्ट जैसे नाम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट्स ने तो पूरी इकोनॉमिक्स बदल दी है। लैंड रेट से लेकर लॉजिस्टिक इकोसिस्टम तक सब बूम कर गए हैं। योगी गवर्नमेंट ने इन रीजन को सिर्फ पॉलिटिकली बेस नहीं बनाया, बल्कि इकोनॉमिक इंजन की तरह प्रोजेक्ट किया। एक बड़ा टर्न अराउंड रहा बुंदेलखंड और पूर्वांचल। बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे नेग्लेक्टेड एरियाज में जहाँ पहले कोई इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होती थी, अब वहाँ एक्सप्रेसवे से लेकर डिफेंस कॉरिडोर तक प्रोजेक्ट एक्टिव है। बुंदेलखंड में पहली बार लार्ज स्केल इरिगेशन, सोलर एनर्जी और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पर काम हुआ है। पूर्वांचल को ईस्टर्न इंडिया के लॉजिस्टिक जोन में कन्वर्ट किया जा रहा है। इन एफर्ट्स को पूरी तरह से सक्सेस नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है इग्नोर्ड रीजन अब पूरी तरह से कन्वर्सेशन में आ गए हैं। यूपी की ओवरऑल ब्रांडिंग अब सरकार के प्रेस रिलीज से नहीं हो रही, बल्कि थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स और डाटा से बन रही है। हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राइम स्टेट्स में मिजरेबल इंप्रूवमेंट है, लेकिन साथ ही साथ कुछ सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। क्या ये सारे के सारे बदलाव सरफेस लेवल है या डेप्थ में भी सिस्टम बदला है? क्योंकि डेवलपमेंट का रियल टेस्ट वही है जब एक कॉमन आदमी को भी बिना रिच के फुल एक्सेस मिले। इस बीच कुछ सेगमेंट्स ने इसे लेकर डिसेंट्स में दिखाया, स्पेशली जो ग्रुप जो पहले ब्यूरोक्रेसी या लोकल पावर में थे, अब उन्हें लगता है कि सिस्टम उन्हें बाईपास कर रहा है। कुछ कह रहे हैं कि डेवलपमेंट थ्रू सप्रेशन है, तो वहीं कुछ का मानना है कि पहली बार कानून सबके लिए एक जैसा है। यहाँ प्रिस्क्रिप्शन का गेम अलग अलग चल रहा है, जो शायद इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को और इंटरेस्टिंग बना देगा। मीडिया भी अब यूपी को उस नजर से नहीं देखती जिस नजर से 2015 और 2010 के बीच में देखा करते थे। अब न्यूज चैनल ग्राउंड रिपोर्ट में एक्सप्रेसवे, टेम्पल, लॉ ऑर्डर का एंगल लेते हैं और फॉरेन मीडिया भी यूपी को सीरियस पॉलिटिकल इकोनॉमिक केस मानने लगी है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसे कंसिस्टेंटली क्रिएट किया गया है। हमें पसंद हो या ना हो, आज यूपी नेशनल डिस्कोर्स में फ्रंट सीट पर बैठा हुआ है। डिजिटल गवर्नेंस की बात करें तो यूपी ने इस मोर्चे पर सरप्राइजिंग काम किया है। डिजिटल लॉकर, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, FIR फीलिंग, सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल NIC यूनिट एक्टिव हैं और लोकल स्टाफ भी ट्रेंड किया गया है। अब क्लियरली ब्राइबेरी जैसी चीजें शार्पली रिड्यूस हुई हैं। लोगों को लगता है कि काम हो रहा है, बस सिस्टम समझ आना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ एक वर्ड नहीं, बल्कि वर्किंग स्ट्रक्चर बन गया है। बट एवरी प्रोग्रेस कम्स विद कॉम्प्रोमाइजेस, और ये यूपी में भी दिखा है। लॉ एनफोर्समेंट जितनी मजबूत हुई है, उतना ही दबाव सिविल लिबर्टी डिस्कशन पर भी आया है। कुछ अरेस्ट को लेकर कंट्रोवर्सीज भी हुई। क्या एक्शन जस्टिफाइड था या फिर डर दिखाने के लिए लिया गया? इसका जवाब बहुत ही सब्जेक्टिव है, लेकिन इतना साफ है कि यूपी अब रिएक्शन का नहीं, रिस्पॉन्स का हिस्सा। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहां अभी भी गैप्स बाकी हैं। प्राइमरी स्कूल्स में इंप्रूवमेंट तो हुए हैं, लेकिन टीचर रेशियो, लर्निंग आउटकम्स और ड्रॉप आउट रेट्स में काम बाकी है। मिशन प्रेरणा जैसे इफर्ट शुरू हुए हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म चेंज की तरफ बिहेव कर रहे हैं। इंस्टेंट इफेक्ट नहीं दिखता। प्राइवेट स्कूल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी अभी भी इशू है। तो इस सेक्टर को भी पूरी तरीके से रिफॉर्म नहीं कहा जा सकता। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जैसी बेसिक सर्विसेज में भी चेंज फील किया गया है। विलेज लेवल इलेक्ट्रिफिकेशन अब मोस्टली कंप्लीट है, लेकिन पावर का ड्यूरेशन और बिल रिलेटेड इशू अब भी फ्रस्ट्रेट करते हैं। हर घर जल योजना जैसी स्कीम से पानी पहुंचा, लेकिन पाइपलाइन और मेंटेनेंस की समस्याएं बार बार सामने आती हैं। यानी कि सिस्टम तो बनाया गया है,
लेकिन उसे लॉन्ग टर्म क्वालिटी में बदलना अभी भी बाकी है। लेकिन इन सब के पीछे एक चीज अनडिनाइबल है कि यूपी ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी है। जो राज्य पहले कभी निगेटिव लिस्ट में गिना जाता था वो अब पीएम की स्पीच में एग्जाम्पल बन गया है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस कंसिस्टेंसी ने इमेज को लिफ्ट दिया है। अब लोग कहते हैं कि यूपी ने प्रूव कर दिया कि चेंज पॉसिबल है अगर रिस्क लिया जाए तो, और शायद यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन क्या इनसे इंकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यूपी का नया चेहरा बहुतों को इंस्पायर कर रहा है और बहुतों को अनकंफर्टेबल भी कर रहा है। पर एक बात तो साफ है, अब यूपी वो नहीं रहा जो 10 साल पहले हुआ करता था, और शायद अब फिर कभी होगा भी नहीं। वैसे यार आपको क्या लगता है, यूपी में कोई बदलाव हुए हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। और 10 साल पहले की यूपी में और आपके यूपी में क्या अंतर है ये भी जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी मजेदार वीडियोस आपको रोज यहाँ पे मिलेंगी।